एक क्लेम के टाइम पर है ना, इंश्योरेंस कंपनी कैसे आपका क्लेम देती है ना, चेक करती है, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 चीज़ों पर आप ना ध्यान रखना। जैसे ना कंपनी सबसे पहले देखेगी आपकी ना के क्लेम में वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपका वेरिफिकेशन में ये भी आएगा कि वो हॉस्पिटल भी विजिट यानी कि वेरिफिकेशन कर सकती है। इन फील्ड वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको, कि कंपनी देखेगी क्लेम वैलिड है कि नहीं है, सारी चीज़ें हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है पेशेंट की, क्या नहीं है। सेकंड चीज़ आपकी पास मेडिकल हिस्ट्री देखेगी। ठीक है, एज पर एज यानी कि जैसे वो वेरीफाइड करेंगे, जैसे जो आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए हो वो रिलेट तो नहीं करता आपकी पास मेडिकल हिस्ट्री से, और आपका वेटिंग पीरियड सारी चीज़ें वो वैलिड है कि नहीं है। थर्ड चीज़ आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करेंगी, सारी चीज़ें, कि कोई भी रिपोर्ट्स में पाई गई अगर कोई भी चीज़ पुरानी, तो कंपनी डायरेक्टली यानी कि उसमें एक ना क्वेरी रेस कर देगी या पूछेगी आपसे ये क्यों था। अब उसके बाद अगर उनको मिलती हैं ये सारी चीज़ें कि ये भी पुरानी चीज़ थी, तो कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है उसमें, कैशलेस क्लेम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कल को अगर हमारा है ना कोई भी अगर कोई डिसीज़ डिटेक्ट होती है, तो वो हमारे पास हमें डॉक्यूमेंट रख नहीं लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्लेम आने से पहले भी यानी कि कभी भी कोई भी डिसीज़ होती है, वो हमने एक डॉक्टर से लिखवा लेंगे कि ये डेट पर ये डिटेक्ट हुई है ये डिसीज़, और हमें यानी कि कंपनी को भेज देनी है। तो उससे क्या रहे कि हमारा मेंशन रहे सारी चीज़ें, और पास मेडिकल हिस्ट्री में भी कोई क्वेरी रेस ना हो ना, यानी कि कोई भी वेरिफिकेशन हो, हम पूरे क्लियर रहे ना। हमें कंपनी या डॉक्टर को कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने, जो भी था हमने पहले से दे के रखा था, ये फर्स्ट टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। इतनी सी चीज़। उसके अलावा आपको क्लेम के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में करो, इंश्योरेंस लिखो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। थैंक यू।